which your parents have कभी देखी है 2 crore in cash. तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते। नमस्कार। आजकल YouTube पे एक शो बहुत चर्चा में है और वो शो चर्चा में जो है किसी अच्छाई को लेकर नहीं बल्कि इस बात को लेकर कि उस शो में इस तरह से जो अभद्र भाषा का उपयोग होता है और जिस तरह की गालियों का उपयोग होता है। अभी हाल ही में एक फेमस यूट्यूबर थे रणवीर अलाहाबादिया, एक फेमस पॉडकास्टर है, उन्होंने इस तरह की टिप्पणी करी है शो में कि वो उसकी बहुत ही भर्त्सना हो रही है। हमारे साथ पुलिस महासंघ से एसीपी वेदभूषण जी हैं, उनसे जानते हैं इसके बारे में। और जी सर, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस सोशल मीडिया पर आप कुछ भी कहें, आप अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, आप किसी फील्ड के अंदर आपकी एक्सपर्टाइज है, आप बड़े हीरो हैं, आप मॉडल हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं, आप कॉमेडी करते हैं या किसी भी फील्ड में आप जाते हैं, तो हर चीज की एक सीमा होती है। और हमारा हिंदू समाज है, बल्कि हिंदू क्या वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर भी जिस तरह की भाषा का रणवीर अलाहाबादिया या उनके तमाम साथियों ने, इवन लड़की जो उनकी कुलीग्स हैं, उन्होंने जो बातें की हैं, वो सबके लिए एक शर्म की बात है। इतना खुलापन ना तो इंडिया के अंदर बल्कि यूरोप में भी अच्छा नहीं माना जाता। अपने माता पिता के बारे में अश्लील बात करना, अपनी बहन के बारे में इस तरह की बात करना, वो तमाम चीजें बहुत ही अशोभनीय है। इसीलिए रणवीर अलाहाबादिया एंड कंपनी, मैं एंड कंपनी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब वो एक बदनामी की तरफ जा रहे हैं। जो उन्होंने लाखों करोड़ों आदमियों की प्रसिद्धि प्राप्त की थी, वो जीरो से माइनस की तरफ जा रही है। अब उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज मामला विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया है कि इस केस को आम केस की तरह लाया जाए, ना कि प्रायोरिटी पर हम इसको सुनेंगे। तो कोर्ट भी एक तरह से उन्होंने डिसेंट जाहिर किया है, अपनी अनिच्छा जताई है कि जो कुछ भी है हम रूटीन में सुनेंगे, अलाहाबादिया को हम प्रायोरिटी पर नहीं सुन सकते। इसी तरह से जो उनको एक ख्याति प्राप्ति मिली, जो उनके चाहने वाले, उनके फॉलोअर्स थे, इवन गवर्नमेंट ने उनको रिकॉग्नाइज किया, उनको अवार्ड दिया। बल्कि मेरा तो यहां तक कहना है कि इस तरह के अवार्ड उनसे वापस लिए जाएं, उनके तमाम यूट्यूब्स और तमाम सिस्टम को ब्लॉक कर दिया जाए। जिस तरह की वो उन्होंने अपशब्द बोले हैं, और वो अकेले ऐसे नहीं है। आपने राखी सावंत के देखे किस तरह से वीडियोस वो अश्लीलता से भरे हुए होते हैं। आज सोशल मीडिया का टाइम है, आप देखिए छोटे छोटे बच्चे उनको देख रहे हैं। छोटे 6 साल का बच्चा मोबाइल से खेलने लगता है और उसकी जरूरत बन गई है, क्योंकि स्टडी आजकल ऑनलाइन है, तमाम क्लासेज ऑनलाइन है। आपने कोविड में देखा कि पूरा दुनिया ऑनलाइन आ चुकी थी। कोर्ट से लेके तमाम जो इंडस्ट्रीज है, सोशल मीडिया है, फिल्म है, सब ऑनलाइन आ चुकी, OTT प्लेटफॉर्म है। यदि इस तरह की अश्लीलता इस समाज के अंदर फैलाएंगे तो कहीं ना कहीं तो एक लाइन ड्रॉ करनी होगी कि इससे आगे गलत है, इतना तक चल सकता है समाज के अंदर, इससे ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए मुंबई पुलिस ने और आसाम पुलिस ने उनके खिलाफ 2 FIR दर्ज हुई है। उसमें तमाम वो सेक्शंस लगाई गई हैं, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, महिलाओं के बारे में जिस तरह से बातें की गई हैं। अक्षय कुमार जैसे बड़े हीरो जिनका उन्होंने इंटरव्यू लिया, उनको इतना तक शर्म नहीं आई कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी का मैं इंटरव्यू कर रहा हूं और उन्होंने इतने गंदा सवाल पूछा कि क्या आपने कभी किसी को पेला है। तो ये जो बातें हैं, बच्चे भी समझते हैं आप कि किस तरह की डबल मीनिंग आप बात करते हैं। समाज के अंदर अपने आप को बहुत बड़ा दिखाना चाहते हैं कि बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूं। ऐसी सेलिब्रिटी से अच्छा एक आम आदमी है जो समाज को समझता है, इज्जत करता है, महिलाओं की इज्जत करता है, बच्चों के लिए जो सीमाएं हैं उसको ड्रॉ करता है। और जो नया कानून आया है, नया कानून मैं बता देता हूं, जो नया कानून है उसके अंदर महिलाओं को, बच्चों को विशेष स्थान दिया गया है। ऐसे माहौल में जब पूरा हिंदुस्तान एक नए कानून की तरफ जा रहा है, हम नई सभ्यता की तरफ जा रहे हैं, ऐसे समय में इस तरह की चीजें आना, ये एक बहुत ही शर्मनाक बात मैं कहूंगा इस तरह से। तो आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं ये बोलना चाहती कि ये जो शख्स है, ये एक फेमस पॉडकास्टर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको अभी बेस्ट इन्फ्लुएंसर का अवार्ड भी दिया था। तो देखिए, एक ऐसी शख्सियत बनना, अपने आप में एक यूथ के लिए आइकन बनना, लोग जिसे अपना रोल मॉडल मानते हैं, जब आप एक ऐसे मुकाम पर होते हैं तो एक उम्मीद नहीं की जाती ऐसे मुकाम पे पहुंचकर इस तरह की, क्योंकि आप ट्रेंड ये दिखाना चाहते हैं कि आप ट्रेंड में हैं, आप बहुत ट्रेंडी हैं, बहुत क्या। अक्सर सर, आपको क्या लगता है कि जो पॉडकास्टर है, क्या इस पे
बहुत सारे फेमस सेलिब्रिटीज इनके शो में आते हैं। जयशंकर प्रसाद जी भी अभी इनके शो में है। बहुत बहुत बड़े नामी गिरामी लोग, चेहरे जो है वो, और बहुत बड़े बड़े संत जो हैं वो इनके प्रोग्राम में आते हैं, ये उनका इंटरव्यू करते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़े आध्यात्मिक दृष्टिकोण लोगों के सामने रखते हैं। फिर एकदम से दोगली पर्सनैलिटी इनकी आ जाती है। देखिए, जो यूथ है, जो युवा लोग हैं, जो इस तरीके के प्रोग्राम को देखते हैं, और कहीं ना कहीं ये कहा भी जाता है कि जैसा देखते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, वही हम बन जाते हैं। तो सर, कोई गाइडलाइंस बननी चाहिए यूट्यूब के लिए भी, क्योंकि आजकल हर कोई आसानी से इस तरह की वीडियो को एक्सेस कर लेता है, देख लेता है। तो क्या कोई सरकार की तरफ से, देखिए बहुत सारे जो कुछ मुख्यमंत्री ने भी इसमें पहल की है, असम के मुख्यमंत्री ने भी कहा है, तो सर क्या कोई ऐसी कड़ी गाइडलाइंस भी बननी चाहिए? हाँ, बिल्कुल गाइडलाइंस बनी भी हुई है कि कहां तक आप इस तरह की चीजों को, कंटेंट्स को ला सकते हैं। अब चूंकि इतने बड़े सेलिब्रिटी बन चुके थे, उनके चाहने वाले बहुत थे। हालांकि यदि आप उनकी पर्सनल लाइफ को देखें, ही इज ए बिग फेल्योर, ही वाज जीरो, पढ़ाई नहीं कर पाए। यहां तक कि एलिगेशन है कि आप ड्रग्स में रहे, लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में रहे। तो वो तमाम चीजें, चलो उस बैकग्राउंड को मान लें। बड़े बड़े नेताओं के साथ आपकी फोटो है, आप अपने आप को बड़ा धार्मिक और तमाम चीजों के साथ जुड़ा हुआ बताते हैं, परंतु ये जो आपका पक्ष निकल कर आया है, ये शर्मिंदगी का कारण है। और सरकार को यूट्यूब जैसी तमाम जो चैनल्स हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं चेक और बैलेंस करने के लिए तमाम प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, बल्कि इस ऑफेंस को नॉन बेलेबल बनाया जाए, जिससे कि लोग डरें कि कानून का डर, एक खौफ पैदा हो, एक मैसेज जाए। जहां तक संबंध है इस तरह की सेलिब्रिटी जो नाम कमा लेती हैं, आपको मैं बताऊं कि एक धार्मिक बाबा थे आसाराम, आज वो जेल के अंदर हैं। उन्होंने एक छोटी बच्ची, माइनर बच्ची के साथ में शोषण किया, समाज के अंदर खुल के आ गया। आज देखिए वो जेल के अंदर है। तो इसलिए मैंने बोला था कि अर्श से फर्श तक आने में देर नहीं लगती, इसलिए अपनी सीमाओं के अंदर आदमी को रहते हुए काम करना चाहिए। और जो इन्होंने नहीं किया है, इसका पछतावा उनको होगा और उसका नुकसान इनको पूरी जिंदगी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए कोई अपने पास में बैठाने के लिए तैयार नहीं होता। हालांकि यूट्यूब पर इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने इतनी गंदी और शर्मनाक बातें हैं कि जो देख के, सोच के भी लगता है कि किस तरह के सोशल मीडिया के अंदर आज हम लोग जी रहे हैं। परंतु इस पर कहीं ना कहीं एक अंकुश लगाना ही होगा, अन्यथा समाज किस तरफ जाएगा, छोटे छोटे बच्चों पर क्या उसका असर होगा। और वो दिख भी रहा है कि छोटे बच्चे आज जिस तरह की चीजों के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया जरूर उनको लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है। सर, ये कहा जाता है फिल्में समाज का आईना होती है, आजकल यूट्यूब भी समाज का आईना बन रहा है। सर, बी पराग एक बहुत फेमस सिंगर है, और उन्होंने अभी एक वीडियो रिकॉर्ड करके ये बोला है कि मैं बहिष्कार करता हूं उनके शो का, मुझे रणबीर अलावादिया के पॉडकास्ट से निमंत्रण मिला था। तो क्या सर उन्होंने बिल्कुल सही कदम उठाया है? हाँ, बिल्कुल उनका कदम बिल्कुल सही है कि इस तरह के लोगों को उनके प्रोग्राम में जाना, उनको पॉडकास्ट में जाना, उनको ज्वाइन करना, उनको लाइक भेजना या उनकी प्रशंसा करना, ये बिल्कुल उसको डिस्कार्ड करना चाहिए समाज से। तभी एक अच्छा मैसेज देने में हम कामयाब हो पाएंगे। सर, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, बहुत अच्छी जानकारी आज आपने दी। देखिए, सजग होना चाहिए हम सबको, क्योंकि ये जो सवाल है ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति विशेष तक का नहीं है। यूट्यूब पे पूरी जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, आजकल बहुत आसानी से सबके पास मोबाइल अवेलेबल होता है। स्कूल की पढ़ाई जो है, कभी पॉल्यूशन की वजह से या कभी कोविड की वजह से बच्चों को अमूमन फोन पर ही अपनी पढ़ाई करनी पड़ती है। स्कूल अक्सर कभी कभी बंद भी हो जाते हैं। तो सिर्फ फोन का जो उपयोग है बच्चों के लिए भी, क्या किस तरह से आजकल बहुत ज्यादा बच्चे फोन का उपयोग कर रहे हैं, ऐसी सख्त गाइडलाइन क्या कोई सरकार को भी बनाने की जरूरत है, या जो इस तरीके के जो यूट्यूबर्स हैं वो बाज कैसे आएंगे? सर देखिए, यदि आप YouTube पर कोई भी चीज लोड करते हैं तो वो पहले पूछता है कि क्या ये कंटेंट्स छोटे बच्चों के लिए है या आम आदमी के लिए है। अब ये इंडिविजुअल को डिसाइड करना है, क्योंकि YouTube इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म बन चुका है कि पूरी दुनिया से उसमें चीजें लोड कर रहे हैं। अपने अपने चैनल्स बना सकते हैं, मैं और आप भी अपना चैनल उसमें बना सकते हैं, परंतु उसका मतलब ये नहीं कि आप किसी सिस्टम को मिसयूज करेंगे। सरकार को भी इस बारे में सजग रहनी होगी। और कई बार YouTube से भी गाइडलाइंस आती है, YouTube इवन ब्लॉक कर देती है। तो अब उनको इस चीज का खामियाजा रणवीर एंड कंपनी को उठाना होगा। इवन शर्म की बात यह कि एक लड़की पूनम, जो जिसका नाम बताया जा रहा है कि जिस तरह से उसने एक सेक्स के बारे में गंदी बातें बोली अपने परिवार के, माता पिता, अपने भाई बहन के बारे में, जो बड़ा एक सामाजिक के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है, एक बहुत बड़ा धब्बा है। लड़की से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। लड़के तो माना जा सकता है कि इस तरह की उल्टी सीधी बात कर सकते हैं, पर एक लड़की से हिंदू समाज में उम्मीद नहीं हो सकता कि इस तरह के शब्दों का अपने परिवार के रिलेशंस के बारे में वो जग जाहिर इन बातों को करे। तो कहीं ना कहीं कोई सीमा रेखा खींचनी ही होगी।
सर इनके जो व्यूअर्स हैं, इस तरह के जो शो आते हैं, इनके जो व्यूअर्स हैं वो ज्यादातर टीनेजर हैं। तो जहां हम भारत में सनातन संस्कृति की बात करते हैं अपने देश की, तो वहां ऐसे शो आते हैं जिनके जो व्यूअर्स हैं वो टीनेजर बच्चे हैं, वो इस प्रोग्राम को देखते हैं। तो वो क्या सीख रहे हैं, उनकी मेंटेलिटी क्या होगी, वो किस तरह के शख्सियत बनेंगे, क्या इससे क्राइम में भी इजाफा होगा? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से वो देखते हैं कि भाई किस तरह से उनके जो रोल मॉडल हैं वो इस तरह की गाली दे रहे हैं, सोशल मीडिया खुलेआम इतनी गंदी गालियां दे रहे हैं कि एक आम आदमी सड़क पर चलता हुआ भी नहीं दे सकता, वो सोशल मीडिया पर इस तरह की गाली दे रहे हैं। और अब तो उन्होंने तमाम सीमाएं लांघ दी हैं, अपने माता पिता के सेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, अपनी बहन के सेक्स के बारे में, भाई के सेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक धक्का है सोशल मीडिया के लिए, और इसका खामियाजा सभी को एक ना एक दिन भुगतना ही होगा। थैंक यू सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जो प्रोग्राम है, जो द इंडियाज गॉट लैटिन जो प्रोग्राम है और रणबीर अलाबादिया ये जो पॉडकास्टर है, इन सब पे कहीं ना कहीं सरकार भी बहुत सख्त कदम उठाएगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया।